ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी सीजन 2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है, जो कि पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। साथ ही सरकार ने फसल खरीद के लिए 560 मंडियों और खरीद केंद्रों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। ये रिपोर्ट देखिए। की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल 560 मंडियों और खरीद केंद्रों में व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। रबी 2026 की खरीद प्रक्रिया को लेकर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी और सचिवों को संबंधित अधिकारों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी और मजदूर हितैषी हमारे लिए पहले से ही है। अब जो किसानों के उन्होंने रेट बढ़ाए, उससे किसानों को आर्थिक संपन्नता आएगी और उससे परिवार की जो पालन पोषण बढ़िया तरह से होगा। इससे देश का किसान जो है हरियाणा का और देश का वो ऐसे खुशहाल होगा और इससे सरकार की महंगाई बढ़ाई होगी। 160 रुपये बढ़ा दी, 2425 के करीब था, 2585 का रेट हो गया। उससे ऐसे हर चीज हर उसमें वो आर्थिक संपन्नता आएगी। व्यापारियों को जाएगा पैसा, उससे आमदनी जो किसान की व्यापारियों को माल खरीदेगा, उससे सारी ऐसी कुछ तो राहत मिली है जी। 160 रुपये बढ़े हैं तो नायब सिंह सैनी जी कुछ तो हमारे हित के बारे में सोचा है। 160 रुपये बढ़ाएं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे बारे में सोचा तो काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, राहत मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ जी। इससे हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं जी। 160 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम रेट बढ़ाए हैं। ये किसानों के लिए बड़े लाभ होगा जी। इस चीज़ से बड़े घाटे में चल रहे थे किसान, और हम सरकार से इस फैसले से बड़े खुश हैं जी, और बड़ी खुशी हुई जी हमें इस चीज़ के लिए। फायदा है 160 रुपये प्रति क्विंटल से फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। इससे लाभ होगा किसानों को बहुत ज़्यादा जी। कुछ तो राहत मिली जी एमएसपी बढ़ा के रेट। पहले 2410 था जी, अब 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए उन्होंने। अब 2585 रुपये हो गए जी। हम खुश हैं जी, नायब सर की तरफ से बहुत खुश हैं जी। ये मुख्यमंत्री का अच्छा फैसला है जी, और किसानों के हित में फैसला है जी। कोई भी किसान अगर आता है तो सबसे प्रथम तो गेट पास कटता है। तो अब की बार जो सरकार ने लाए हैं कि भाई बायोमेट्रिक एक अंगूठे के द्वारा किसान का सत्यापन होगा, उसके बाद ही गेट पास जनरेट होगा, तभी किसान अपनी ट्रॉली लेकर अंदर आ सकता है। और इसके अलावा जो किसानों को ठहरने की व्यवस्था है वो हमने कार्यालय में भी कर रखी है। खाने के लिए हमने नई अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी है, जो कि हमारे ऑफिस गेट पर ही है। इसके अलावा पानी के लिए हमने नए वाटर कूलर स्थापित करवा दिए हैं, और ठहरने की व्यवस्था हमने अपने किसान रेस्ट हाउस और इसके अलावा अपने कार्यालय में भी। जो सरसों का रेट है जी वो 6200 रुपये प्रति क्विंटल है, और गेहूं का 2585 रुपये है। खरीद व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए खाद्य मंत्री राजेश नागर ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खरीद की तिथि, लक्ष्य, भंडारण की उपलब्धता और मंडियों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस सीजन में किसानों के लिए गेट पास व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी भी की है। फिलहाल योजना है कि जियो फेंसिंग तकनीक के जरिए किसानों के गेट पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए खरीफ 2025 के दौरान किसानों को घर बैठे गेट पास काटने की सुविधा दी गई थी, लेकिन धन बेचने के बाद सरकार ने जियो फेंसिंग जैसे विकल्प अपनाने का निर्णय लिया है। अन्य फसलों की प्रस्तावित खरीद अवधि की बात करें तो मटर 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, सरसों 28 मार्च से 1 मई तक, चना 1 अप्रैल से 10 मई, ग्रीष्मकालीन मूंग 15 मई से 20 जून तक, सूरजमुखी 1 जून से 30 जून तक। 2025-2026 की अनुमानित खरीद की बात करें तो गेहूं 72.79 लाख टन हुआ, सरसों 7.75 लाख टन, सूरजमुखी 46,220 टन। हरियाणा सरकार ने इस बार सरसों की खरीद के लिए एमएसपी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही टोकन नंबर दिया जाएगा। किसानों के अंगूठे से बारकोड स्कैन किया जाएगा। गेट पास जारी